नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विलेज टॉपर्स पे। तो दोस्तों अपन जो है वो बायोलॉजी पढ़ रहे थे। बायोलॉजी के अंदर ब्लड टॉपिक चल रहा था अपना। आज है वो ब्लड की 4th क्लास है, ठीक है। और आज की क्लास में अपन इस टॉपिक को पूरी तरीके से पढ़ लेंगे। सारे क्वेश्चंस हैं, जो सारे एस्पेक्ट्स इसके हो सकते हैं, उन सब पे चर्चा हो जाएगी। तो दोस्तों अपन ने जो पिछली क्लास थी उसके अंदर ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग मैंने आपको दो प्रकार की बताई थी। एक तो एबीओ ग्रुपिंग, जिसके आधार पर अपन ये डिसाइड करते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है, बी है, ए बी है या ओ है। ये चीज अपन ने पिछली क्लास में कल पढ़ ली थी। उसके अलावा अपन ने दूसरा जो कारक पढ़ा था वो था आपका आरएच फैक्टर। इस आधार पर अपन ये बताते हैं कि ब्लड ग्रुप ए तो है, लेकिन ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव है। ये सारी चीजें अपन है वो कल की क्लास में पढ़ चुके थे। चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे इसी आधार पर, कि जैसे मैंने आपको एबीओ ग्रुपिंग बताई। एबीओ ग्रुपिंग के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो सर्वदाता कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वदाता। और जो एबी होता है वो कहलाता है सर्वग्राही। सर्वग्राही और सर्वदाता का मतलब पिछली क्लास में आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। यानी जो सबको ब्लड दे सकता है वो सर्वदाता, और जो सबसे ब्लड ले सकता है वो सर्वग्राही, ठीक है। लेकिन मैंने आरएच फैक्टर के आधार पर आपको नहीं बताया था। आरएच फैक्टर के आधार पर मैंने आपको ये नहीं बताया था कि जो ओ पॉजिटिव है वो सबको ब्लड दे सकता है या ओ नेगेटिव सबको ब्लड दे सकता है। ऐसे ही ए बी पॉजिटिव सबसे ब्लड ले सकता है या ए बी नेगेटिव सबसे ब्लड ले सकता है, ठीक है। हल्की सी मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव वाला। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जिसका आरएच क्या है, पॉजिटिव है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसका आरएच क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। पिछली क्लास में डिटेल से समझाया था ऐसा क्यों होता है, लेकिन आप ये चीज अब समझ चुके हो कि आरएच नेगेटिव वाला व्यक्ति आरएच पॉजिटिव वाले को ब्लड कितनी बार दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जबकि आरएच पॉजिटिव वाला व्यक्ति आरएच नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता। ये चीज आपके ध्यान में रही होगी, तो आप इसको इस सवाल का भी जवाब आसानी से दे दोगे। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन लिख रहा हूं। एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप कैसा है। मान लो एक व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए नेगेटिव है। कैसा है? ए नेगेटिव। और एक व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ पॉजिटिव है। चलो ए नहीं, आप इसको ए बी मानिए, ए बी नेगेटिव, ठीक। अब आप एबीओ ग्रुपिंग के हिसाब से पढ़ चुके हो कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो सबको ब्लड दे सकता है। यानी ओ है वो सबको ब्लड दे सकता है, ए बी सबसे ब्लड ले सकता है। लेकिन सिचुएशन ये है कि एक व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप कैसा है, ओ पॉजिटिव। एक व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप कैसा है, ए बी नेगेटिव। इस व्यक्ति को जरूरत पड़ती है खून की, ठीक है। इस व्यक्ति को रिक्वायरमेंट है, इस व्यक्ति को खून देना है, ठीक है। इसको खून की कमी आ गई। क्या ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति इसकी हेल्प कर सकता है? आप बताएंगे क्या ओ पॉजिटिव इस ए बी नेगेटिव को ब्लड दे सकता है? अब आपने अगर सिर्फ एबीओ ग्रुपिंग पढ़ी है, आपने सिर्फ और सिर्फ एबीओ ग्रुपिंग पढ़ी, आप क्या करोगे? हाँ सर दे सकता है, ओ सबको दे सकता है, ए बी सबसे दे सकता है, तो इसमें क्या दिक्कत है? ओ पॉजिटिव ए बी नेगेटिव को ब्लड दे देगा। लेकिन यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? मैंने कहा था ब्लड का जब भी ट्रांसफ्यूजन होगा, अध्ययन होगा, सिर्फ आपको एबीओ ग्रुपिंग ध्यान में नहीं रखनी है। एबीओ ग्रुपिंग प्लस आरएच फैक्टर दोनों चीजों को आपको मिलान करना होगा। दोनों चीजें अगर सेट हो रही है तो ही ब्लड दे सकता है, अदरवाइज नहीं दे सकता। कहने का मतलब जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता, लेकिन जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। यानी ओ पॉजिटिव सबको ब्लड नहीं दे सकता। ओ पॉजिटिव किस किस को ब्लड दे सकता है? ए पॉजिटिव को, बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को और ओ पॉजिटिव को। इन चारों को ब्लड दे सकता है। अगर ऐसा है कि नेगेटिव है सामने वाला, तो उसको ब्लड है वो ओ पॉजिटिव नहीं दे पाएगा। यानी ओ पॉजिटिव सर्वदाता हुआ क्या? यूनिवर्सल डोनर हुआ क्या? सबको ब्लड दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। यानी तो कौन सा बच गया? ओ नेगेटिव। ध्यान रखना, सर्वदाता जो होता है, सबको जो ब्लड दे सकता है। यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो कौन सा होता है? ओ नेगेटिव होता है। कौन सा होता है? ओ नेगेटिव। अब देखिए ऐसे ही बात अगर मैं करूं एक्सेप्टर की, यूनिवर्सल एक्सेप्टर की, सर्वग्राही की। एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप कैसा है, ए बी पॉजिटिव, और एक व्यक्ति ऐसा जिसका ब्लड ग्रुप कैसा, ए बी नेगेटिव। एबीओ ग्रुपिंग के हिसाब से आपको पता है जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है ए बी, यानी सबसे खून है वो ले सकता है ए बी। लेकिन ए बी पॉजिटिव ले सकता है या ए बी नेगेटिव? अब देखो कोई भी ब्लड ग्रुप ले लेता हूं मैं, जैसे ओ ही ले लिया मैंने, ठीक है। एक है ओ पॉजिटिव और एक है ओ नेगेटिव, ठीक है। ओ नेगेटिव आपको पता है सबको ब्लड दे सकता है, लेकिन ओ पॉजिटिव सबको नहीं दे सकता। तो इस उदाहरण से मैं लेता हूं बात। ओ पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या ओ पॉजिटिव ए बी नेगेटिव को दे सकता है? ए बी नेगेटिव को क्या ए पॉजिटिव दे सकता है? नहीं दे सकता। ऐसे ही अगर मैं बात करूं ए पॉजिटिव की,
क्या ए पॉजिटिव ए बी नेगेटिव को दे सकता है? क्या ए बी भी, अगर मैं बात कर लूं ए बी की भी, ए बी पॉजिटिव है, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कैसा है? ए बी पॉजिटिव, क्या वो ए बी नेगेटिव वाले को ब्लड दे देगा? क्या ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव वाले को ब्लड दे देगा? आप कहोगे सर ए बी ग्रुपिंग के हिसाब से तो दे सकता है, लेकिन आपने ये बताया कि जिसका खुद का पॉजिटिव है वो नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता, यानी ये ट्रांसफ्यूजन कराना क्या होगा? गलत होगा, नहीं ले सकता। कहने का मतलब तो सबसे ब्लड ले कौन सकता है? ए बी पॉजिटिव ऐसा है जो सबसे ब्लड ले सकता है, ए बी नेगेटिव वाला पॉजिटिव वालों से ब्लड नहीं ले सकता। आ रही है बात समझ में? यानी आपको दोनों कारक को ध्यान में रखना है, एक तो आपको एबीओ ग्रुपिंग और एक आपको आरएच फैक्टर। इस आधार पर आपके पास रिजल्ट निकलता है कि जो ओ नेगेटिव होगा वो क्या होगा? सर्वग्राही होगा, सर्वग्राही होगा। और जबकि ए बी पॉजिटिव जो सर्वदाता, हिंदी में इसको सर्वदाता बोलते हैं, दाता यानी देने वाला, ओ नेगेटिव सबको ब्लड दे सकता है और ए बी पॉजिटिव है वो सबसे ब्लड ले सकता है, सर्वग्राही बोला जाएगा ए बी पॉजिटिव को। ये चीजें आपके क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब देखो आज की क्लास का जो अपना टारगेट है उसके अंदर क्या करना है अपन को, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार कि माता पिता का ब्लड ग्रुप दे दिया जाता है, एक बच्चे का ब्लड ग्रुप दे दिया जाता है, कई प्रॉब्लम्स दी जाती है, उनके आधार पर अपने को सोल्व करना होता है। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ कि कोई भी नवजात बच्चा मिला, देखते हैं आप जो सोसाइटी में भी ऐसी घटनाएं होती है, कोई भी लड़का या लड़की नवजात बच्चा होता है उसको लोग सड़क के किनारे या रख जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही अपन ने किसी बच्चे को इमेजिन कर लिया कि मान लो कोई बच्चा मिला है जिसका ब्लड ग्रुप कैसा है? ए बी है, ठीक है। कोई लड़की या लड़का मिला है, छोटा बच्चा है जिसका ब्लड ग्रुप कैसा है? ए बी है। पुलिस को डाउट होता है दो कपल्स पे, या तो ये बच्चा इस कपल का है या दूसरे कपल का है, ठीक है। वो दोनों कपल को उठा लाते हैं, थाने ले आते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों कपल्स के जो ब्लड ग्रुप है उनकी जांच करते हैं, दोनों कहते हैं ये हमारा नहीं है, ठीक है। मान लो एक ब्लड ग्रुप ऐसा था जिसमें एक का ए था और एक का बी था, एक कपल ऐसा है जिसमें एक का ब्लड ग्रुप ए है एक का बी है, एक कपल ऐसा था जिसमें एक का ब्लड ग्रुप ए बी है और दूसरे का ब्लड ग्रुप कैसा है? ओ है, ठीक। इस तरह की सिचुएशन आपको क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी कि कोई भी बच्चा है, कोई नवजात मिलता है जिसका ब्लड ग्रुप कैसा है? ए बी है। पुलिस को दो कपल्स पे संदेह होता है, एक ये है दूसरा ये है। आप इनमें से किस कपल को, क्या आप किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं कि ये इनका नहीं है या इनका है या इनके होने की संभावना नहीं है, किस आधार पर आप ये डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये ब्लड ग्रुपिंग के आधार पर आपको ये पता होना चाहिए कि जिनका ब्लड ग्रुप ए बी और ओ है उनसे होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता, और इनसे होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता। इस तरह के काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपको कंपटीशन एग्जाम्स में, ठीक है। तो मैं पूरी टेबल बनाता हूं आपके सामने, उस टेबल को मैं समझाता हूं और उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि आपको शॉर्टकट तरीका कैसे याद रखना है, किस तरीके से आप आसानी से बिना पूरी टेबल रटे कर समझ पाओगे, ठीक है। चलिए देखिए, मैं लिख रहा हूं पेरेंट्स। पेरेंट्स में दोनों का ब्लड ग्रुप जैसे ए और ए दे दिया, ठीक है। ए क्रॉस ए लगाने का मतलब यही है, माता और पिता दोनों में से दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, तो उनके चाइल्ड का क्या होगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक का ए है दूसरे का बी है तो चाइल्ड का क्या होगा? एक का ए है दूसरे का ए बी है तो क्या होगा? और एक का ए है और दूसरे का ओ है तो क्या होगा? एक का बी है और दूसरे का क्या है? बी है तो क्या होगा? एक का बी है और दूसरे का ए बी है तो क्या होगा? एक का बी है और दूसरे का ओ है तो क्या होगा, ठीक है। इतनी सिचुएशन देखते हैं, जो बच गए वो आगे लिखेंगे। पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप आपको दे रखा है ए, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या फिर ओ होगा। सर आपको कैसे पता चला? चलो बताते हैं आपको, ठीक है। वैसे तो ये सारी चीजें आप है जो जेनेटिक्स है, आनुवांशिकता नाम से जो एक टॉपिक लगता है मेंडल के जो प्रयोग पढ़ते हैं मटर वाला, आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास के अंदर कि जो एक पौधा होता है वो पेरेंट्स लेते हैं, एक लंबा पौधा है एक बोना पौधा है, लेकिन आने वाला पौधा है लंबा होगा बोना होगा, या दोनों पौधे लंबे थे फिर भी आने वाला पौधा बोना आ जाता है। तो वो चीजें अपने हैं वो युग्म विकल्पी के हिसाब से पढ़ते हैं, ठीक है। एलेल बोलते हैं इनको, युग्म विकल्पी। और युग्म विकल्पी फिर आपने दो प्रकार के पढ़े थे, एक होता है समयुग्मजी और एक होता है विषम युग्मजी, होमोजाइस और हेटेरोजाइस। ये जो एलेल या एलेलमॉर्फ होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के? होमोजाइस या हेटेरोजाइस, उस आधार पर ये डिसाइड होता है। लेकिन ब्लड ग्रुप के लिए हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ, बाकी इन चीजों को डिटेल से आप आनुवंशिकता टॉपिक में पढ़ते हो। मैं किसी का ब्लड ग्रुप ए लिख रहा हूँ, इसका मतलब अगर मैं युग्म विकल्पी के रूप में लिखूंगा, एलेल के रूप में लिखूंगा, तो इस ब्लड ग्रुप को ऐसे लिखूंगा आई ए, या तो ये ऐसा है, अगर ऐसा है तो इसको मैं क्या बोलूंगा? समयुग्मजी, या क्या कह सकता हूं मैं शुद्ध रूप से है ये शुद्ध ब्लड। अगर ए है तो उसका ऐसे लिखा जाएगा, अगर विशुद्ध ये ए है, शुद्ध नहीं है, अशुद्ध ए है,
इसको क्या लिखा जाएगा, IAIO। ठीक है, आ रही बात समझ में। इसमें क्या है कि इसमें तो प्योर रूप से दोनों करेक्टर किसको बता रहे हैं, ए को बता रहे हैं। इसमें एक करेक्टर ओ को बता रहे हैं, जबकि जो दूसरा करेक्टर है, लक्षण है, वो ओ का है अप्रभावी रूप से। ठीक है, ऐसे ही बी को ऐसे लिखा जा सकता है IAI या फिर IBIO। ऐसे ही अगर मैं बात करूं AB की, एक बार मैं बता देता हूं आपको, AB को कैसे लिखा जाएगा, एक पर A आएगा और एक पर B आएगा। हमेशा है वो दो के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, जो युग्म विकल्पी होते हैं वो दो लेते हैं। अगर दोनों A और B आ गए तो एक पर A और एक पर B। अब अगर दो, ठीक है, मैं सिर्फ खोल के इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में भी आए और याद भी रहे। ठीक है, आपसे अगर पूछ ले, 10वीं क्लास का बच्चा भी अगर पूछ ले तो आप बता पाओ। ठीक है, ये चीजें 10वीं क्लास में लगती हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते टाइम माहौल यही होता है। जरूरी नहीं सबके पास साइंस रही हो, कईयों का वास्ता छूट जाता है, आर्ट्स बैकग्राउंड से भी होते हैं, सभी बैकग्राउंड से होते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन आप इन चीजों को समझ में भी आना चाहिए और याद कंपटीशन के हिसाब से कैसे रखना है बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा आपको। ये सारी चीजें अगर नहीं भी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन एक बार समझ लीजिए थोड़ा। ए और बी से क्या बन गया, ब्लड ग्रुप AB बन गया। यहाँ क्या है, सिर्फ ए है तो ब्लड ग्रुप ए, सिर्फ बी है तो ब्लड ग्रुप बी, और सिर्फ ओ है तो ब्लड ग्रुप ओ। यानी इसमें क्या संभावना बढ़ रही है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, AB भी आ सकता है और ओ भी आ सकता है। यानी AB भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है और ओ भी आ सकता है। ठीक है, अगली सिचुएशन लिखते हैं अपन। ए और AB जब है, ए और AB जब है, ये लास्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद सीधा मैं डायरेक्ट लिखूंगा और आपको लास्ट में समझा दूंगा कि मैंने ऐसा डायरेक्ट लिखने का कारण क्या था। ठीक है, एक A है और एक AB है। आपको पता है A को मैं ये लिखूंगा जब तक स्पेशल नहीं बताया। AB को क्या लिखूंगा, एक पर A और एक पर B, ये तो लिखना होता है AB में। चलिए इनका क्रॉस करवाते हैं, A और A, सिर्फ A बन रहा है। अब क्या है, A और B, सॉरी IAI B। अब क्या है, A के साथ O ले रहा हूं मैं, और अब क्या है, B के साथ O ले रहा हूं। ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या बन रहा है ये जानते हो आप, दोनों ए है तो भी ए होगा, एक ए होता तो भी ए है। ए बी आ गया तो ए बी, ए आ गया तो ए, और बी आ गया तो बी। यानी ब्लड ग्रुप देखा आपने, या तो ए आएगा या ए बी आएगा, या ए आएगा या बी आएगा। कहने का मतलब या तो ए या तो बी या फिर ए बी। ठीक है, अब देखिए मैं पूरी सारणी लिखता हूं, उसके आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे कि आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, उसके हिसाब से आप आसानी से कर पाओगे। ए और ओ आ गया, इसमें या तो फिर क्या आएगा, ब्लड ग्रुप ए आएगा और या फिर क्या आएगा, ओ आएगा। चलो देखते हैं, ए और या फिर ओ, सीधा ही लिख रहा हूं मैं। ठीक है, ए के साथ क्या आ सकता है, ओ आ सकता है, यानी एक कंडीशन ऐसी होगी जिसमें ए बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर यहां से ये वाला जा रहा है उस साइड से, चाहे कौन सा ही आ जाओ, क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा दोनों साइड से। यानी या तो ए आएगा या फिर क्या आएगा, ओ आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैं अगला लिखता हूं, दोनों बी बी हैं, दोनों ए थे तब क्या था, ए और ओ था, दोनों बी बी हैं तो बी और ओ होगा। ऐसे ही यहां क्या होगा, या तो ए होगा या बी होगा या फिर क्या होगा आपका ए बी होगा। यहां क्या है, या तो बी होगा या फिर क्या होगा, ओ होगा। ठीक है, एक सारणी और बच गई छोटी सी, उसको भी मैं लिख देता हूं। बी के साथ बी भी आ गया, ए बी भी आ गया, ओ भी आ गया। अब क्या हो रहा है, जब ए बी के साथ ए बी आ जाए, दोनों माता पिता का दोनों का ब्लड ग्रुप कैसा है, ए बी है, तो जो संतान होगी उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, या तो ए होगा या बी होगा या फिर क्या होगा, ए बी होगा। अब अगर दोनों का ही ओ आ जाए तो क्या होगा, ब्लड ग्रुप ओ होगा। उसके अलावा कोई सिचुएशन बची है क्या, ए बी के साथ ओ बचा है ना, ए बी के साथ ओ नहीं लिया अपन। दोनों माता पिता में से एक का ब्लड ग्रुप ए बी है और दूसरे का ओ है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, या तो ए होगा या फिर बी होगा। अब देखिए इस टेबल को अगर आप ध्यान से थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो एक चीज नोट करोगे आप, जहां भी ए बी आ गया, माता पिता में से किसी एक का भी ब्लड ग्रुप अगर ए बी आ गया ना, तो वो ओ को नहीं आने देगा। ऐसा ही है क्या पूरी टेबल में, माता पिता में से किसी एक का ए बी आ गया, यहां ए बी था, संतान में ओ नहीं आने दिया, यहां ए बी आ गया सामने ओ नहीं आने दिया, यहां ए बी आ गया सामने ओ नहीं आने दिया, ए बी आ गया ओ नहीं आने दिया। यानी जहां जहां माता पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप अगर ए बी होगा तो उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ कभी नहीं होगा। ठीक है, चलो ऐसे ही जब ए बी है वो ओ को नहीं आने देगा तो क्या ओ ए बी को आने देगा, ए बी जब ओ को नहीं आने दे रहा, क्या ओ ए बी को आने देगा, नहीं आने देगा भाई। ठीक है, बराबर का हिसाब होता है।
आ रही बात समझ में? यानी ए बी जहां आ गया ओ नहीं आने देगा, और जहां ओ आ गया माता पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो वो ए बी को नहीं आने देगा। ठीक है, इसका कारण है आप समझ गए होगे। अगर थोड़ा सा मैथ आपका स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी सी कैलकुलेशन पे आप ध्यान रखते हो तो आपको समझ में भी आया होगा ऐसा क्यों होता है। देखो मैं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि जहां माता पिता में से किसी एक का ए बी आ गया, एक का चलो मान लिया, मैंने क्या मान लिया, चित्र बना के दिखा रहा हूं मैं, एक का ए बी है और एक का यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा भी हो। ए बी को मैं कैसे लिखूंगा, ए और बी दोनों, यहां पर चाहे कोई सा भी हो, लेकिन मैं क्रॉस करवाऊंगा तो एक चीज आप ध्यान रखोगे, यहां से या तो क्या जाएगा, ए जाएगा या फिर बी जाएगा, यही तो बात है। और ओ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, ओ बनाने के लिए कम से कम एक सिचुएशन ऐसी चाहिए कि यहां से भी ओ जाए और उधर से भी क्या आए, ओ आए। दोनों साइड से जब ओ आ रहा होगा तभी तो ओ बनेगा, यानी यहां से ओ कभी नहीं जाएगा, यहां से ये कभी नहीं जाएगा। और ओ बनाने के लिए क्या शर्त चाहिए, दोनों तरफ से ओ आना चाहिए। आ रही है बात समझ में? यानी जहां भी ए बी आ जाएगा वहां ओ नहीं आएगा। और यही कंडीशन सेम किसमें हो रही है, जहां ओ आ रहा है वहां पर ए बी नहीं आने देगा, क्योंकि ए बी आने के लिए एक तरफ से तो ए आना चाहिए और दूसरी तरफ से बी आना चाहिए। लेकिन जब ओ आ गया तो इसमें क्या है, ना ही तो ए है और ना ही बी है, यानी यहाँ दोनों साइड जीरो है, यहाँ से ना ही तो ए जा सकता ना ही बी जा सकता। फिर यहाँ से क्या फर्क पड़ता है, चाहे ए आए चाहे बी आए, या तो ए बन जाएगा या बी बन जाएगा, लेकिन ए बी कभी नहीं बनेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको ऐसा क्यों होता है, जो आनुवांशिकता है उसके आधार पर भी समझ में आया होगा, वरना ये शॉर्टकट तरीका तो आपको हमेशा याद रहेगा। देख क्या ए बी और ओ यार वैसे भी बिल्कुल कॉमन सी बात है। ठीक है, ए बी क्या करता है, सबसे ब्लड ले सकता है, ओ क्या करता है, सबको ब्लड दे सकता है, यानी ये एक दूसरे के उल्टे हुए, यानी एक दूसरे से इनके गुण क्या होते हैं, एक दूसरे विपरीत होते हैं। तो ध्यान रखना, माता पिता में जब एक किसी एक का ए बी है तो वो ओ को नहीं आने देगा, और अगर किसी एक का ओ है तो वो ए बी को नहीं आने देगा। इस ट्रिक के हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं, अदरवाइज आप करके देखना चाहिए तो करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो माता पिता के ब्लड ग्रुप है उसके आधार पर आपने जो बच्चों का ब्लड ग्रुप है वो निर्धारण करना सीख लिया। ठीक है, लेकिन ये कहां तक सही है, कब ये फेल हो जाता है, या इसकी लिमिटेशंस जो है, सीमाएं हैं वो क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। मैंने इतनी देर आपके सामने एक एग्जांपल रखा था, बच्चे का शायद मैंने ब्लड ग्रुप लिया था ए बी, और पेरेंट्स का मैंने ब्लड ग्रुप, एक कपल का तो ए और बी लिया था और एक का मैंने ए बी और ओ लिया था। ठीक है, अब आपको पता है ए बी है, इनका इनसे जो बच्चा आएगा उसका ब्लड ग्रुप ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है और ओ भी आ सकता है और ए बी भी आ सकता है। इनसे चारों संभावनाएं बनती हैं। ठीक है, अपन ने सारणी में देखा था पूरे डिटेल से करके, यानी ये बच्चा इनका हो भी सकता है, हो सकता है। चलिए दूसरा मैंने कपल लिया, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी और ओ, संयोग से ऐसा हो गया इनका, इनमें से किसी एक का ए बी निकल गया, क्या इनके बच्चे का कभी भी ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है? आपको पता है इनके साथ क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ किसको नहीं आने देगा, ए बी को नहीं आने देगा। आपको पता है ए बी भी आ रहा है तो ये किसको नहीं आने देगा, ओ को नहीं आने देगा, यानी ए बी और ओ एक दूसरे को रोक देंगे। क्यों, ए बी है इसलिए तो ओ को नहीं आने देगा, और यहां पर ओ है इसलिए यहां ए बी को नहीं आने देगा, यानी बच गया कौन सा, या तो ए या फिर बी। बचा कौन सा, या तो ए बचा या फिर बी बचा। ठीक है, अब बताइए आप मेरे को, इनसे होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या बी होगा, और यहाँ बच्चे का कैसा दे रखा है, ए बी दे रखा है। यानी आप इस बारे में श्योर हो कि ये जो बच्चा है, ये जो बच्चा है वो इस कपल का तो नहीं है, ये बच्चा है वो इस कपल का तो नहीं है, इस जोड़े का तो नहीं है। आ रही बात में? यानी आप क्या कर रहे हो, नो कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, नो कर रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं है, या ये बच्चा इनका नहीं है। तो आप इस बारे में श्योर हो या नहीं, श्योर हो, बिल्कुल 100% श्योर हो। अरे बस बिल्कुल 100% श्योर हो। अगर आप नकार रहे हो, ना कर रहे हो, तो आप कितने परसेंट श्योर हो, 100% श्योर हो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एक दूसरी सिचुएशन पे एज्यूम कीजिए आप, बच्चे का ब्लड ग्रुप मैंने ए बी बताया, ठीक है, यहां कपल का ब्लड ग्रुप कैसा है, ए और बी है। ठीक है, चलो मैं कुछ और लेता हूं, यहां जैसे मैंने ब्लड ग्रुप बी ले लिया, या ब्लड ग्रुप मैंने क्या ले लिया, बी ले लिया, और यहां पर क्या है, ए बी और ओ है। क्या अब बता सकते हो आप, अब इस सिचुएशन में हेल्प कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है ए बी है वो ओ को नहीं आने देगा, ओ ए बी को नहीं आने देगा, लेकिन ए और बी तो आ सकते हैं ना। बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसा दे रखा है, बी दे रखा है, इस कपल से भी आ सकता है बी और इस कपल से भी आ सकता है। यानी जब आप यस कर रहे हो तो यहां आपके पास दुविधा में हो आप, इनका भी हो सकता है इनका भी हो सकता है। यानी अगर आप हाँ कर रहे हो, हाँ के लिए आप श्योर नहीं हो। ठीक है, इसके लिए आपको डीएनए जांच वगैरह करवानी होगी, जो आगे की जो कार्रवाई है वो करनी होगी। लेकिन अगर आप नकार रहे हो, नो कर रहे हो, तो आप 100% श्योर हो।
अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा क्या? कभी देखने को नहीं मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि उसको भी पता है ये चीज कि आप सिर्फ नकार सकते हो 100% श्योरिटी के हिसाब से आप नहीं कह सकते। तो आपको ये पूछेगा कि इनमें से वो कपल छांटिए जो इस मामले से बाहर है या जिसका इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। आ रही बात सुनने? तो इस आधार पे आपको क्वेश्चन करने होते हैं। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ब्लड अपन ने पूरा पढ़ लिया। ब्लड के बारे में जो संगठन होता है उस बारे में पढ़ा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सारी चीजें देखी। ब्लड ग्रुप देखा, कौन किसको ब्लड दे सकता है, किसको नहीं दे सकता। अगर उल्टा करवा दिया तो कौन सी बीमारी होगी। एक वो जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टिलिस कई बार पूछी जाती है, रक्ताणु कोरकता, उसके बारे में पढ़ने डिटेल से पढ़ लिया। आज माता पिता के ब्लड ग्रुप और बच्चों के जो ब्लड ग्रुप में रिलेशन होता है उस बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत है या किसी और तरह की आपको लगता है कि कोई अच्छा तरीके से पढ़ाया जा सकता है तो आप जरूर सुझाव दीजिए अपना। ठीक है, अपना इतना टाइम तो निकाल सकते हो, जब हम निकाल रहे हैं तो आप भी निकाल सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो आप अगर आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अब देखिए, अगर आपका इंटरेस्ट है जेनेटिक्स टॉपिक अगर आपको करवाना है, जिसकी चर्चा आज की अपन ने जो मेंडल के प्रयोग वाले, हालांकि इससे कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है कंपटीशन एग्जाम में। मेंडल के जो नियम वगैरह उनसे साधारण सा क्वेश्चन आता है। अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो आपको कल से वो टॉपिक शुरू करवा दिया जाएगा, अदरवाइज कोई सा और बढ़िया टॉपिक है वो अपन शुरू कर लेंगे। क्योंकि जो साइंस की सीरीज शुरू करी है वो पूर्ण रूप से एकदम सही प्रकार से आपको कंप्लीट जो साइंस है वो मैं करवाऊंगा। उसके अलावा हिस्ट्री की क्लासें शुरू हो चुकी है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, अदरवाइज जैसे आप अगर राजस्थान स्टेट से है तो राजस्थान में जो पटवार और एसआई की जो भर्तियां अभी चल रही हैं, ठीक है, उनके एग्जाम होने, तो उसके लिए जो कंप्लीट सिलेबस है उसके बारे में मैं श्योर हूं कि लगभग आप मानिए 17-20 फरवरी के बाद में जो राजस्थान जी के वो भी आपकी क्लासें शुरू हो जाएंगी। मैथ की क्लासें भी शुरू हो जाएंगी 17 फरवरी के बाद। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। उसके अलावा कुछ एक ब्लड के फैक्ट बचे हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं स्टडी ऑफ ब्लड किसे बोलते हैं? स्टडी ऑफ ब्लड, रक्त का अध्ययन क्या होता है? तो इसके बारे में लिखिए आप हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी, ठीक है। अलग अलग ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो ब्लड का अध्ययन होता है उसे क्या बोलते हैं, कैंसर का अध्ययन क्या होता है उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसके बारे में जो चीजें आएंगी उसके बारे में आपको साथ साथ में लिखवाते जाएंगे। एक साथ ये चीजें नहीं रटी जाती हैं। ब्लड से आप याद रख सकते हो, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन से मिलता जुलता नाम हेमेटोलॉजी होता है, ठीक है, हेमेटोलॉजी। कमेंट करके आप ये बताएंगे जो स्टडी ऑफ कैंसर होता है, कैंसर का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? क्योंकि ब्लड कैंसर आपने पढ़ा है, डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ने से ब्लड कैंसर होता है, ल्यूकेमिया जिसको बोलते हैं, ठीक है, ल्यूकोसाइट की संख्या बढ़ने से, वो आप सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो ब्लड का अध्ययन क्या होता है, हेमेटोलॉजी होता है। कैंसर का अध्ययन क्या होता है वो आप कमेंट करके बताएंगे। उसके अलावा एक छोटा सा फैक्ट ये बचा है कि मैंने प्लाज्मा के बारे में बताया था आपको, ठीक है, यानी ब्लड के अंदर 55% एक भाग होता है जो द्रव भाग होता है, द्रव अवस्था में रहता है, हल्के पीले रंग का होता है। इस भाग को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। अब इस प्लाज्मा के संगठन के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा में 90% तो क्या होता है? वाटर होता है, जल होता है। 7% भाग में इसमें क्या होती है? प्रोटीन होती है। और 3% भाग के अंदर जो अन्य कार्बनिक तत्व जैसे कैल्शियम है, सोडियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, इस प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। इस 7% प्रोटीन वाले भाग में मैंने आपको 5 प्रकार की प्रोटीन बताई थी। प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और हिपेरिन। दूसरी जो प्रोटीन होता है कौन सी? फाइब्रिनोजन, ठीक है, फाइब्रिनोजन। हालांकि मैंने आपको फाइब्रिनोजन प्रोटीन कैसे ब्लड का थक्का बनाती है, जो ब्लड का थक्का जमने की प्रोसेस होती है वो भी पूरी बता दी थी कि इसमें कौन सा तत्व काम में आता है, कौन सा अंग काम में आता है, कौन सा विटामिन सहायता करता है, कौन सी प्रोटीन सहायता करती है, कैसे होता है कैसे नहीं होता, सारी चीजें आपको पिछली क्लासों में बता चुके हैं। लेकिन ये फैक्ट छूट गया था आपका कि अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को मैं बाहर निकाल दूं या अलग कर दूं, प्लाज्मा में से किसी भी विधि के द्वारा मैं अगर फाइब्रिनोजन जो ये प्रोटीन है जो थक्का जमाने का काम करती है, अगर इस प्रोटीन को मैं अलग कर दूं तो जो शेष प्लाज्मा बचता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, कई बार पूछ लिया गया है ये कंपटीशन एग्जाम में। इसको सीरम कहते हैं, ठीक है, SERUM। सीरम किसे कहते हैं? प्लाज्मा में से जब फाइब्रिनोजन प्रोटीन हटा दी जाती है तो शेष बचे प्लाज्मा को क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। उम्मीद करता हूं ब्लड के सारे फैक्ट्स हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है इससे रिलेटेड जो आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या कीजिएगा, उस क्वेश्चन को कमेंट कीजिएगा। किसी और टॉपिक के साथ में ब्लड से जो भी चीजें आपको लगता है छूट गई हैं वो जरूर करवा देंगे। हालांकि मैंने लगभग ये मानिए अब 4 क्लासें हो चुकी हैं और आधे घंटे की, तो 2 घंटे के अंदर पूरे डिटेल से, क्योंकि ये जो क्लास है रिकॉर्डेड क्लास है तो इसका मतलब आप आसानी से समझ सकते हो कि इंटरेक्शन से इसमें ज्यादा नहीं होता है, यानी टाइम आपका बर्बाद नहीं है। जितनी भी चीजें हुई है बिल्कुल पढ़ाई की
हुई है तो चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।